अभिषेक शर्मा ने सोचा है कि भाई साहब बल्ला तो चल नहीं रहा, हाथ घुमा लो इससे पहले कि गौती भैया जो है वो कहीं मुझे सोचना शुरू हो जाए कि रेस्ट कराओ इसको। हाँ, टीम से ड्रॉप करने का होता ही है। गौतम गंभीर या जो करंट इंडियन टीम मैनेजमेंट है, सेलेक्टर्स हैं, उनका कोई दीन ईमान है कोई नहीं। अगर वो विराट और रोहित को बिठाने के चक्करों में है कि किसी तरीके से इनका बक्सा बंद करें, तो अभिषेक शर्मा तो कोई चीज़ ही नहीं है। उसने सोचा होगा बल्ला चल नहीं रहा, हाथ चला लो विद द बॉल। 3 विकेट ले गया। पिक ऑफ द बॉलर्स है आज जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच में अभिषेक शर्मा ने 3 विकेट लिए हैं। किसी और बॉलर की 3 विकेट नहीं है दोनों टीमों में से ही। इसने कहा भैया जगह इम्पोर्टेंट है, कुर्सी नहीं देंगे, ठीक है ना। ये भी वो डीपी बना हुआ है, कुर्सी नहीं देंगे भाई, उनको तो देनी पड़ गई। इसका देखो अभी फ़िलहाल 2.5 ओवर्स की हैं, 17 रन दिए हैं, 3 विकेटें ली हैं। ली एंड पर ही हैं, बट इट डजेंट मैटर ना, काउंट ही होंगी। अभिषेक शर्मा बीच बीच में T20 इंटरनेशनल्स में बॉलिंग करता रहता है, ज़्यादा नहीं करता। आई गेस कोई 10 विकेटें हो गई हैं उसकी टोटल T20 इंटरनेशनल्स में। 10-11 विकेट्स ही अभिषेक की हैं IPL के अंदर। और T20s जो ओवरऑल मैट वगैरह आगे पीछे मैं अगर मिलाऊँ ना, तो अभिषेक शर्मा की कोई टोटल 58 समथिंग कोई विकेट्स हैं टोटल मिला मिलू के, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो बॉलिंग कर लेता है, ऊपर से है भी लेफ़्ट आर्म ना। लेफ़्ट आर्म जो होता है वो थोड़ा सा ज़रा एक बेहतर ऑप्शन बन जाता है। बट अनलेस और अनटिल कि आप कहेंगे नहीं यार लेफ़्ट आर्म को, लेफ़्ट हैंडेड को बॉलिंग नहीं करेगा, जो आजकल क्रिकेट में रूल चलता है T20 में, खब्बा खब्बे को बॉलिंग नहीं करेगा। तो अगर वो वाला चक्कर है तो फिर तो इसको बॉलिंग नहीं मिलेगी, वरना इसको बॉलिंग देकर तैयार किया जा सकता है। ये रेगुलर नेट्स में बॉलिंग करता है अभिषेक शर्मा, रेगुलर नेट्स में वो बॉलिंग करता है। और आज उसकी नेट बॉलिंग ही जो है वो काम आ गई। अब आप देखें उसको ब्रैड इवंस को, वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गया है, वो स्कूप मारने के लिए डाउन द लेग साइड पीछे से किल्ला उखाड़ दिया, बोल्ड। इसको आ जाएँ आप न्यूमैन के ऊपर, उसको तो अच्छा बॉल मारा है, उसको इट वॉज सॉर्ट ऑफ ए यॉर्कर लेंथ, फ्लाइट करके फेंका है। वो बेचारा टेल एंडर, उसको समझ ही नहीं आई, मुंह के आगे उसका गेंद गिरा है। वो उसने जिस तरीके से, जितने और तरीके से वो खेला है ना, उसने खुद के लिए वो यॉर्कर ही बना लिया उसको। वहाँ पर भी उसके डंडे खड़क गए। फिर वो तीसरा एनगवारा, वो लास्ट विकेट थी, उसने लॉन्ग ऑन पे कैच पकड़ा दिया, वो भी छक्के मार। ये तीनों ही छक्के मारने के चक्करों में थे। जो काम इनके टॉप ऑर्डर के बैटर से नहीं हो सका ना, जो काम जिम्बाब्वे का टॉप ऑर्डर का बैटिंग लाइनअप नहीं कर सका, मिडिल ऑर्डर नहीं कर सका, वो काम इन बेचारों ने सोचा कि यार हम करके देख लेते हैं, शायद हमारा जैक लग जाए। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे कहते हैं जैक एक आधी मरतबा लगता है। वो तो खैर टेक्निकली अभिषेक शर्मा का भी जैक ही लगा है, 3 विकेटें। इससे पहले उसने 3 विकेटें किसी एक मैच में नहीं ली हुई। ये उसकी कैरियर की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस हो गई, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। मैं कहा ये भी ठीक है, पार्ट टाइमर ही सही। लेकिन अब बात वही है कि अगर आप दो टीमों की मेंटालिटी देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया, इसमें तो T20 इंटरनेशनल्स में अगर आपके पास वो है ना, क्या आप उसको कहेंगे यार, बोथ स्किल्स, बैटिंग और बॉलिंग की, सर आपकी सिलेक्शन ज़्यादा पक्की है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप बहुत अच्छे बैटर हैं या बहुत अच्छे बॉलर हैं। आप बहुत अच्छे बैटर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, आपको टीम इंडिया, टीम पाकिस्तान में शायद जगह ना मिले। आप ऑलराउंडर हैं और नॉर्मल से ही हैं। ओके, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, आ जाओ जिगर, कोई मसला नहीं है। आप शिवम दुबे को देख लें, आप फ़हीम अशरफ को देख लें, आप नवाज़ को देख लें, आप अक्षर पटेल को देख लें। इन रिसेंट देयर फॉर्म्स के मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आपके सामने है। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं। तो अभिषेक शर्मा ने सोचा होगा भाई बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, सही, गुड इनफ है। वेरिएशन सीखे। अगर अगर उसे लगता है कि वो एक ऑलराउंडर बन सकता है, जो मुझे लगता है वो बन सकता है, सीरियसली अभिषेक शर्मा के ऊपर काम किया जा सकता है एज एन ऑलराउंडर, तो ठीक है। क्योंकि बैटिंग में देखो, बैटिंग में वो जो कर रहा है ना, उसने वही करना है। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हुआ है, उसका यही रहेगा। वो जब चलेगा तो वो मारे धाड़ेगा, वो मैच वन साइडेड कर देगा, वो सब कुछ कर देगा। जब नहीं चलेगा तो फिर नहीं चलेगा। वो अभी उसका वो स्लम्प आया हुआ है, वो नहीं चल रहा। तो अगर वो बैटिंग में जो वो नहीं कर पा रहा, अगर वो विद द बॉल कर लेता है, अपने हाथ के जादू से कर लेता है, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। ड्रिफ्ट अच्छी देता है वैसे वो, मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लाइट अच्छी देता है, ड्रिफ्ट अच्छी देता है। कई दफ़ा तो उसका गेंद पड़ के थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी होता है,
अभिषेक शर्मा का, ये मैंने चीज़ें नोटिस की हुई हैं, ठीक है। अब उसको अगर वो अपनी एक तेज़ वन तैयार कर ले, आर्म बॉल तैयार कर ले, तो ये काम किया नहीं जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। अक्षर पटेल कौन सा बहुत बड़ा स्पिनर है बॉल का, वो भी तो मैनेज करता है ना चीज़ें, तो उसी तरीके से अभिषेक भी कर सकता है। बट डिपेंड करता है कि अगर इसको इस हिसाब से देखा जा रहा है तो, वरना कंसंट्रेट करे बैटिंग के ऊपर। इस तरह का बीच में दाव लग जाए कोई छोटी मोटी टीम के अगेंस्ट तो बुरा तो नहीं है ना।